उनके वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। इस तरह से हम वाइब्रेशन कैच करते हैं। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग कहती है कि आप जिस वाइब्रेशन पे रहते हैं, आप वैसी ही चीज़ें या वैसे ही इंसिडेंट्स अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ज़्यादातर टाइम कंप्लेन करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दुखी रहते हैं, तो आप आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करेंगे जो आपको एक्चुअली में दुखी बनाएंगे। इसके ठीक ऑपोजिट, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर टाइम खुश रहते हैं, दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं, हमेशा जॉयफुल रहते हैं, ज़्यादातर आपके मन में प्यार की भावना रहती है, खुशियाँ रहती हैं, सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे इंसिडेंट्स आपके जीवन में अट्रैक्ट करेंगे कि जो आपको एक्चुअली खुशियों का कारण दे। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ विद इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए। तो चलिए वाइब्रेशंस को थोड़ा और समझते हैं। एक्चुअली जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं, तो वो इमोशन किस प्रकार का है? क्या वो हमको दुखी करने वाला, मन भारी करने वाला ऐसा इमोशन है, या हमको लाइट बनाने वाला, मन को हमको खुशियों से भरने वाला ऐसा इमोशन है? तो इमोशन के अनुसार हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। अगर इमोशन अच्छे वाले हैं, जैसे कि हैप्पीनेस है, जॉय है, लव है, काइंडनेस है, ये अच्छे वाले इमोशंस हैं, तो उसके वाइब्रेशंस हाई होते हैं। और अगर जो इमोशंस लो होते हैं, जैसे कि हमें गिल्टी लग रहा है, हमें डर लग रहा है, हम घबराए हुए हैं, हम गुस्से में हैं, तो ये सब जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, और तब हमें कहा जाता है कि आपकी वाइब्रेशन लो है। तो वैसे तो बोला जाता है कि पीपल हैव एक्चुअली मेजर्ड दीज वाइब्रेशंस, पर मैंने उसका रिसर्च एक्चुअली देखा हुआ नहीं है। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता सकती हूँ कि वाइब्रेशन की बात कितनी सही है। देखिए, अगर आप एक कमरे में कोई लोग बैठे हैं, वो बात करें, आप बाहर से उस कमरे में गए, तो इमीडिएटली आपको वहाँ की वाइब्रेशन या वाइब मिलती है। या तो अगर वहाँ पर कोई मतलब बड़ा सीरियस माहौल है, तो बिना किसी के कुछ बोले आप समझ जाते हैं। फिर वो वहाँ बैठे हुए लोगों से आप पूछते हैं कि बताओ ना क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आपको बताएंगे नहीं, ऐसा ऐसा आर्गुमेंट यहाँ हुआ था, इनके बीच में, दोनों भाइयों के बीच आर्गुमेंट हो गया, और या अंकल और नेफ्यू के बीच आर्गुमेंट हुआ है, फैमिली ऐसी बैठी है, तो ऐसे होता है। तो ये अपने को कैसे पता चला? ये उनके वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। इस तरह से हम वाइब्रेशन कैच करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वाइब्रेशन मीन्स। तो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी वाइब्रेशंस हाई रखिए। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, तभी आपके जीवन में अच्छी वाली इंसिडेंट्स और अच्छी वाली चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, जो कि कारण बनेगी आपके वाइब्रेशंस को हाई कंटिन्यू करने का। ठीक है? इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि जब हम कोई एफएम रेडियो सुनते हैं, तो हम जिस फ्रीक्वेंसी में अपना रेडियो सेट या अपनी मोबाइल को ट्यून करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी में जो वो ट्रांसमिट करे, वही हम कैच करेंगे। तो किसी और फ्रीक्वेंसी का हम कैच नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसी काम करता है। अगर हम हमेशा खुश रहते हैं, तो हम खुशी वाली बातें अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम ज़्यादातर टाइम दुखी रहते हैं, तो हम ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो कि हमको एक्चुअली दुखी बनाएगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो बेसिकली यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ हाउ यू फील, नॉट हाउ यू थिंक। तो आपको जॉयफुल रहना, खुश रहना, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कुछ और, कि हम कैसे एक जॉयफुल स्थिति में रह सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। थैंक यू।